मोदी जब से बैठा है तब से अब तक भारत में मुसलमानों का जीना हराम कर रखा उसने। क्या मुसलमानों के साथ क्या जुल्म ज्यादती किया बताएं जरा ऑडियंस को। जाति जे करते हैं, अच्छा, लेटा के गाय भैंसे उनसे ऊपर से उतार देते हैं। हाय कहाँ देख लिया ये? देखा है, मैंने खुद देखा है, वीडियो टीवी पे देखा है। आपको उनका ये नेकी नजर नहीं है कि इंडिया के अंदर उन्होंने ट्रिपल तलाक बैन करवा दिया? हर बाप अब सुकून से जी अपने घर चैन की नींद सोता है कि कोई उसकी बेटी को तलाक नहीं दे सकता। मुसलमान लड़कियों को निकाह के ऊपर इतना ज्यादा पैसा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, मदरसे में उन्होंने कंप्यूटर बना दिए, तो ये नेकी नजर नहीं आ रही? नहीं, ये गलत बात है कि कुछ नहीं देते। मोदी जब से बैठा कुछ नहीं, मुसलमानों के पास जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान में हम जहाज जाते हैं, लेकिन जहाज के लिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है जी। और पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ? जाते हैं जो वहाँ। वो कह रहे हैं कि 30 पाकिस्तानी मौजूद है, तो इस बात में सच्चाई है? सच्चाई है, वहाँ पे जहाज के लिए जाते हैं ना, मुसलमान जाता है वहाँ पे जहाज के लिए। अच्छा, आप इस बात में मुत्तफिक नहीं है? लेकिन जहाज आप किसी मुल्क के बॉर्डर जो है क्रॉस कर रहे हो बगैर वीजा के, बगैर इंफॉर्मेशन के, वो तो उसको दहशतगर्दी बोलेंगे ना? ये हमारी तरफ दहशतगर्दी नहीं होती है, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है इसकी। अच्छा, हाँ। ये ट्रेन होके जाते हैं वहाँ ट्रेन पे? होते पूरे इनका मकसद क्या होता है वहाँ पे जाने का? इनका मकसद यही होता है वहाँ पे जो ये होते हैं हमारे काफिर लोग, ठीक है, जो अब हमारे लोग नहीं जाते वहाँ पे, उनके भी हमारी तरफ आते हैं, ठीक है, जैसे कि वजीरिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई हुई। जय हिंद दोस्तों, जब से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से आज तक कुछ पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में आग लगी है। इन पाकिस्तानियों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन है और 2014 के बाद मुसलमानों पर मोदी सरकार ने बहुत ज्यादा जुल्म किया है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तान मुसलमान भारतीय मुसलमान के बारे में क्या सोचता है, और बात करते हैं वीडियो के अंत में कि कैसे भारत के 4 वीर सपूत आतंकवादियों के साजिश का शिकार बन गया है। साथ कोई सपोर्ट नहीं करी, और इंडियन आर्मी का कहना ये है कि 30 पाकिस्तानी इस वक्त कश्मीर के अंदर मौजूद है। क्या कहेंगे इस पे? पाकिस्तानी जाते हैं, ये नहीं कह सकते कि नहीं जाते। अच्छा, उनके इंडियन भी आते हैं इधर। अच्छा, पाकिस्तान में अच्छा, जो वजीरिस्तान में हमले होते हैं बम के, उनके भी आते हैं इधर से, ये भी जाते हैं, ये भी उधर करते हैं ऐसे ही। और दूसरी बात, मोदी जब से बैठा है तब से अब तक भारत में मुसलमानों का जीना हराम कर रखा उसने। क्या मुसलमानों के साथ क्या जुल्म ज्यादती किया बताएं जरा ऑडियंस को। जाति जे करते हैं, अच्छा, लेटा के गाय भैंसे उनसे ऊपर से उतार देते हैं। हाय कहाँ देख लिया ये? देखा है, मैंने खुद देखा है, वीडियो टीवी पे देखा है। आपको उनका ये नेकी नजर नहीं है कि इंडिया के अंदर उन्होंने ट्रिपल तलाक बैन करवा दिया? हर बाप अब सुकून से जी अपने घर चैन की नींद सोता है कि कोई उसकी बेटी को तलाक नहीं दे सकता। मुसलमान लड़कियों को निकाह के ऊपर इतना ज्यादा पैसा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, मदरसे में उन्होंने कंप्यूटर बना दिए, तो ये नेकी नजर नहीं आ रही? नहीं, ये गलत बात है कि कुछ नहीं देते। मोदी जब से बैठा कुछ नहीं, मुसलमानों के पास जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। और कश्मीर की बात रही, वो कश्मीर आज़ाद होगा इंशाल्लाह, एक दिन आज़ाद होगा। मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो यहाँ के हिंदुओं के साथ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ के हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं ऐसे हो रहा है? मैंने सिंध में जाके देखा, उन्हें ना, उनके पास ना रोटी है, ना पानी है, ना पहनने को कपड़ा है, ना रहने को छत है। वो देर जितनी उनकी हैसियत है, वो लोग कमा के खा रहे हैं कराची में, और कराची वाले उनकी मदद करते हैं। कराची में भी इंडियन हम गए हैं, कोई भी किसी की भी मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर जो हम कहते हैं कि जहाद करने जाएंगे, इससे तो पाकिस्तान का नाम खराब नहीं हो रहा? खराब नहीं होगा जी, ये वो करते हैं तो ये भी करते हैं। जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन पे फौजियों को इधर से उधर मारते हैं, रोज शहीद होते हैं, ये भी मारते हैं, वो भी मारते हैं। दोनों एटमी ताकतें हैं। अच्छा, ये आपको पता है। अच्छा, जब भी ये सिलसिला शुरू होगा ना, हाँ, तो फिर ये खत्म नहीं होगा। आमने सामने वाला जी जी। तो चुप चुप के करने से तो मुल्क का नाम खराब हो रहा है ना? ये हुकूमत जो हुकूमत में बैठे हैं, उनको बार सोचना बार हम पे दहशतगर्दी के इल्जामात क्यों लगाता है? तो वो उसका होगा ना, वैसे फजूल लगाते हैं, हम क्यों नहीं लगाते कि ये दहशतगर्द इधर से आते। जिस तरह गुलभूषण हमने पकड़ा था, तो हमने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये है इंडिया का, तो वो कोई बड़ा दहशतगर्द पकड़े तो फिर उसका राइट है, सही बनते हैं
अगर वो कोई आम बंदे को पकड़े तो वो दहशतगर्द नहीं हो सकते। हाँ। हाँ। पूरी दुनिया के अंदर एक ही चर्चा किया जा रहा है जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर ही। इससे जो है हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मेयार है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। हमारे हुक्मरान इस पे काम क्यों नहीं करे, इसका रिप्लाई क्यों नहीं वही करे? ना, सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं है, वो हमारा केपी का भी मसला है। उधर भी दहशतगर्दी यही हो रहे। अब हमारे जो हुक्मरान है वो ये नहीं सोचते, अपना सोचते अपने मफाद के लिए कि इलेक्शन या ये वो ये नहीं सोचते कि मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, मुल्क कहाँ जा रहे, तो ये नहीं सोचते, सिर्फ अपने लिए सोचते। कोई भी हो तो यही करते। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीते दिनों आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए। आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद शहीदों के पार्थिव शरीर उनके परिवार के पास रवाना कर दिए गए। इस वारदात के बाद शहीदों के परिवार से जुड़ी दिल तोड़ देने वाली कहानियां सामने आईं। इनमें से किसी की जल्द ही शादी होने वाली थी तो कोई अपने पीछे हंसता खेलता परिवार छोड़ गया। शहीदों में कानपुर के सैनिक करण सिंह यादव भी शामिल हैं। वे कानपुर शहर के चौबेपुर के भावपुर गांव के रहने वाले थे। शहीद सैनिक आखिरी बार अगस्त में अपने घर आए थे। इसके बाद फरवरी में उसने पिता से आने के लिए कहा था, लेकिन उनके आने से पहले ही घर में शहीद होने की सूचना पहुंच गई। उनकी मौत की सूचना जैसे ही घर में पहुंची, पूरे गांव में मातम छा गया। गांव के लोगों के मुताबिक करण सिंह छुट्टी पर जब भी गांव आते थे तो गांव वालों को बड़ा प्यार और सम्मान देते थे। करण सिंह के घर में उसके माता पिता के अलावा 1 भाई और 2 बहनें हैं। उसकी शादी हो चुकी थी। करण की 2 कम उम्र की बेटियां हैं। परिवार का कहना है शाम को फोन आया था कि उसके पैर में गोली लगी है। इसके बाद हम लोगों ने जब पता करने की कोशिश की तो पता चला वह देश के लिए बलिदान हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से एसडीएम और पुलिस अधिकारी भी परिजनों से मिलने पहुंचे थे। करण सिंह यादव का पार्थिव शरीर आज की देर रात कानपुर पहुंच सकता है। देश के लिए बलिदान वीर सैनिक का कानपुर में पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। शहीदों में उत्तराखंड के कोटद्वार के सैनिक गौतम कुमार भी शामिल हैं। 28 साल के गौतम कोटद्वार के शिवपुर आमपड़ाव के रहने वाले थे। वह 16 दिसंबर को ही छुट्टी से वापस ड्यूटी पर गए थे। अगले साल 11 मार्च 2024 को उनकी शादी होनी थी। गौतम के बड़े भाई राहुल कुमार ने रोते रोते बताया कि 21 दिसंबर की रात 12 बजे भाई की यूनिट से फोन आया कि वह शहीद हो गए हैं। घर में कोहराम मच गया। कोटद्वार के उपजिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी ने बताया कि सैन्य कल्याण बोर्ड से संपर्क किया गया है। जब पार्थिव शरीर उनके घर कोटद्वार पहुंचेगा तभी बताया जाएगा कि अंतिम संस्कार कहां किया जाएगा। आतंकी हमले में नवादा के वारिसलीगंज प्रखंड स्थित नारोमुरार गांव के राइफलमैन चंदन कुमार भी शहीद हुए हैं। घटना की सूचना घर वालों को फोन पर दी गई। सूचना मिलने के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके घर में माता पिता के अलावा कुल 3 भाई हैं। एक बड़ा और एक भाई छोटा है। चंदन अपने परिवार के मंझले भाई थे। चंदन के बड़े भाई का नाम जीवन कुमार है, वही पूरा घर संभालते हैं। छोटा भाई अभिनंदन गांव में ही राशन दुकान चलाता है। चंदन ने 2017 में सेना में शामिल हुए थे। उनकी शादी 18 महीने पहले बिहार की लखीसराय में हुई थी। चंदन बेहद गरीब परिवार से थे। शहीदों में उत्तराखंड के कोटद्वार के सैनिक गौतम कुमार भी शामिल हैं। 28 साल के गौतम कोटद्वार के शिवपुर आमपड़ाव के रहने वाले थे। वह 16 दिसंबर को ही छुट्टी से वापस ड्यूटी पर गए थे। अगले साल 11 मार्च 2024 को उनकी शादी होनी थी। गौतम के बड़े भाई राहुल कुमार ने रोते रोते बताया कि 21 दिसंबर की रात 12 बजे भाई की यूनिट से फोन आया कि वह शहीद हो गए हैं। घर में कोहराम मच गया। कोटद्वार के उपजिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी ने बताया कि सैन्य कल्याण बोर्ड से संपर्क किया गया है। जब पार्थिव शरीर उनके घर कोटद्वार पहुंचेगा तभी बताया जाएगा कि अंतिम संस्कार कहां किया जाएगा। आतंकी हमले में नवादा के वारिसलीगंज प्रखंड स्थित नारोमुरार गांव के राइफलमैन चंदन कुमार भी शहीद हुए हैं। घटना की सूचना घर वालों को फोन पर दी गई। सूचना मिलने के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके घर में माता पिता के अलावा कुल 3 भाई हैं। एक बड़ा और एक भाई छोटा है। चंदन अपने परिवार के मंझले भाई थे। चंदन के बड़े भाई का नाम जीवन कुमार है, वही पूरा घर संभालते हैं। छोटा भाई अभिनंदन गांव में ही राशन दुकान चलाता है। चंदन ने 2017 में सेना में शामिल हुए थे। उनकी शादी 18 महीने पहले बिहार की लखीसराय में हुई थी। चंदन बेहद गरीब परिवार से थे। सेना की तरफ से जब फोन किया गया तो कॉल उनके छोटे भाई अभिनंदन ने रिसीव किया।
अभिनंदन ने बताया कि उनको रात करीब 12:30 को फोन पर जानकारी दी गई। फोन आर्मी कैंप से आया था। पहले उन्होंने पूछा कि आप चंदन के क्या लगते हैं। मैंने कहा कि मैं उनका छोटा भाई हूं। पहले उन्होंने मुझे धीरज बंधवाया और कुछ देर बाद चंदन भैया के शहीद होने की बात बताई। हमें उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। हमने 4-5 बार कॉल किया, लेकिन उधर से यही बात कही गई कि भैया नहीं रहे। मुठभेड़ में राइफलमैन रवि कुमार राणा भी शहीद हो गए, जिनका अंतिम संस्कार जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ किया गया। 26 साल के रवि 7 साल पहले सेना में शामिल हुए थे। जल्द ही उनकी शादी होने वाली थी। जब उनका पार्थिव शरीर किश्तवाड़ पहुंचा तो उनकी मंगेतर गमगीन थीं। राइफलमैन रवि कुमार राणा के पिता किसान हैं। रवि के 2 भाई और हैं। उनके बड़े भाई भी सेना में कार्यरत हैं और वर्तमान में पंजाब में तैनात हैं। अंतिम संस्कार से पहले सेना, पुलिस और नागरिक प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने राइफलमैन रवि कुमार को अंतिम विदाई देने से पहले उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की।